मेरा नाम राधा है। मेरी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी। परिवार बड़ा था। सास ससुर जेठ जेठानी देवर और मेरे पति। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मुझे घर में कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। एक रात करीब 12 बजे मेरी आँख खुल गई। बहुत प्यास लगी थी। मैं चुपचाप रसोई की तरफ पानी लेने चली गई। तभी मैंने देखा कि मेरे जेठ के कमरे से धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा शायद टीवी चल रहा होगा, लेकिन रात के 12 बजे कौन टीवी देखेगा। जिज्ञासा हुई। मैं धीरे से दरवाजे के पास गई। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। तभी किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैं डर गई और वापस अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मैंने यह बात अपनी सास को बताई। सास ने तुरंत कहा, बहू, रात की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। उनकी बात सुनकर मुझे और भी शक हुआ। दिन बीतते गए। एक रात फिर वही आवाज़ें सुनाई दी। इस बार मैंने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की। अंदर जेठ जी, ससुर जी और गांव के 2 अनजान आदमी बैठे थे। टेबल पर नोटों की गड्डियाँ रखी थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई। हमारा परिवार तो साधारण किसान था। इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? अब मेरे मन में डर और बढ़ गया। अगले दिन मैंने अपने पति से पूछा, लेकिन उन्होंने भी बात टाल दी। तुम बेकार में सोच रही हो। मुझे लगा पूरा परिवार मुझसे कुछ छिपा रहा है। एक दिन दोपहर में घर के सभी लोग खेत पर गए थे। मैं अकेली थी। तभी जेठ जी कमरे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ें आई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गई। कमरे में एक बड़ी लोहे की अलमारी थी। अचानक मेरी नज़र अलमारी के पीछे रखे एक पुराने बैग पर पड़ी। बैग थोड़ा खुला था। मैंने अंदर देखा। उसमें हजार के नोट भरे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। इतने पैसे! मैं तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही कि आखिर मामला क्या है। 3 दिन बाद गांव में पुलिस आई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मुझे लगा अब ज़रूर कोई बड़ा राज खुलेगा, लेकिन पुलिस कुछ पूछताछ करके चली गई। उस रात फिर परिवार के सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा हुए। मैं चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। अंदर से आवाज़ आई, अब ज़्यादा दिन छिपा नहीं सकते। दूसरी आवाज़ आई, बहू को कुछ पता तो नहीं चला? यह सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वे मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं डर गई और अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब सच जान कर रहूँगी। उस रात मैं फिर जागती रही। करीब 1 बजे सभी लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकले। मैं भी उनके पीछे निकल गई। वे गांव के बाहर पुराने आम के बगीचे की तरफ जा रहे थे। चांदनी रात थी। मैं पेड़ के पीछे छिप गई। मैंने देखा कि वहाँ एक पुराना बंद कमरा था। ससुर जी ने जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। सभी अंदर चले गए। मैं खिड़की के पास पहुँची। अंदर जो देखा उससे मैं हैरान रह गई। कमरे में कई गरीब परिवार बैठे थे। कुछ बूढ़े लोग, कुछ विधवा महिलाएं और कुछ अनाथ बच्चे।
टेबल पर राशन के बैग और पैसों के लिफाफे रखे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी ससुर जी बोले, इस बार गांव के 20 परिवारों की मदद करनी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे मैं गलत काम समझ रही थी वह तो नेक काम था। असल में मेरे ससुर और जेठ कई वर्षों से गुप्त रूप से गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि गांव में इसका प्रचार हो, इसीलिए सब कुछ रात में होता था। मैं भावुक हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सभी लोग वापस लौट रहे थे तभी अचानक 2 नकाबपोश आदमी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में डंडे थे। उन्होंने पैसे वाला बैग छीनने की कोशिश की। सभी घबरा गए। जेठ जी ने विरोध किया। नकाबपोशों ने उन्हें धक्का दे दिया। मैं तुरंत गांव की तरफ दौड़ी। मैंने जोर जोर से चिल्लाया शुरू किया, बचाओ बचाओ। मेरी आवाज़ सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े। लोगों को आता देख दोनों बदमाश भाग गए। उस रात एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अगले दिन गांव वालों को सारी सच्चाई पता चला। सब लोग मेरे ससुर और जेठ की तारीफ करने लगे। लेकिन ससुर जी ने कहा, नेकी का दिखावा नहीं होना चाहिए। गांव वालों की आंखें नम हो गई। उस दिन पहली बार मुझे अपने परिवार पर गर्व महसूस हुआ। कुछ महीने बाद गांव में एक ट्रस्ट बनाया गया। गरीब बच्चों की पढ़ाई, विधवा महिलाओं की सहायता और ज़रूरतमंद परिवारों की मदद शुरू हुई। मैं भी उस काम में शामिल हो गई। आज कई साल बीत चुके हैं। जब भी उस रात को याद करती हूँ तो सोचती हूँ, कभी कभी जो चीज़ हमें गलत दिखाई देती है उसके पीछे बहुत बड़ी अच्छाई छिपी होती है। कहानी से सीख, दूसरों के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला नहीं करना चाहिए। अच्छाई अक्सर शोर नहीं करती, वह चुपचाप लोगों की ज़िंदगी बदलती है।